प्रेयर से पहले स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल तक हमने ये जाता हो यहाँ तक पढ़ा था। तो हम यही से स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट में पहले का जो मैंने किया उसका थोड़ा समरी लास्ट में बताती हूँ, क्योंकि दो दो जन नए ज्वाइन किए हैं। और वैसे मेरा रिकॉर्डिंग भी है, मैंने शेयर किया है रिकॉर्डिंग, तो आप वो भी सुन सकते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिपं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवद गीता 9th चैप्टर 31 वर्स। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई कृष्ण भावना रूप में पड़ जाता है, वो शीघ्र ही पूरा उसका जो आत्मा है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में या कृष्ण भावनामृत हो जाती है। उसको उसका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। इट डजंट डिस्ट्रॉय। ऐसा पुरुष कृष्ण भावनामृत में प्रतिष्ठित है। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ घोषणा करते हैं कि वह शीघ्र ही सदाचारी हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ देर तक चलता रहता है, किंतु यह निश्चित है कि पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, जैसे अभी अपना फैन चालू है और फैन का बटन आपने बंद कर दिया, लेकिन उसको थोड़ा सेटल होने तक वो फैन थोड़ा घूमता ही रहेगा, फिर वो धीरे 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 बंद होगा। वैसा ही हम हैं। हम कृष्णा भावनामृत जब होते हैं, जब हम रेगुलरली चैंटिंग करना शुरू करते हैं, नामस्मरण शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे कुछ डिजायर्स रहेंगे, मटेरियल डिजायर्स रहेंगे, हमें ये भौतिक सुख जो है, भौतिक सुख भोगने का थोड़ा इफेक्ट रहेगा। जैसे पंखा धीरे 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 होता है, तो वैसे हम भी धीरे 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 कम होते जाएगा और एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम सिर्फ पूर्ण तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। सो इट्स अ पेशेंस का प्रोसेस है, धीरज रखना पड़ेगा हमें, और धीरे धीरे सब कुछ होगा। पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा। ज्यों ही हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, त्यों ही हम अपने सकाम कर्मों को बंद कर देते हैं। और यद्यपि ये कर्म कुछ समय तक चलते रहते हैं, तथापि यह निश्चित है कि वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे जो कर्म जो हम बांध रहे हैं, जो हम जो भौतिक भौतिक काम करते हैं, जो कर्म बांधने के काम करते हैं हम लोग, वो कर्म बांधने के काम हमारे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कर्म बांधने के काम क्या होते हैं? जैसे ये बॉडी से रिलेटेड कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब वो हम उससे कर्म बांध रहे हैं। सपोज आज की तारीख में, आज अगर आप खाना खा रहे, ठीक है, तो खाना, अगर आप बिना भगवान को भोग लगाए वो खाना खा रहे हो, तो आप कर्म कर रहे हो, आप अपना कर्म बांध रहे हो। सिंपल खाना खाना भी एक कर्म बांध रहा आपको। आप बोलेंगे मैं तो खाना चुपचाप खा रही,
मैं मेरे बॉडी के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी क्या? खाना खाना है, लेकिन भगवान को पहले भोग लगाओ और फिर वो खाना पाओ। बहुत सिंपल है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें कर्म बांधती है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत होते हैं तो धीरे धीरे हम वो से अ, अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आखिरी में बोलेगा। ठीक है। यह नितांत सत्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है, उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक रूप से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। समस्त सद्गुण स्वतः उसमें आ जाएंगे। मतलब अपने को सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। अभी तो भी अगर आपको ओलंपिक्स में जाना है, ओलंपिक्स में अगर आपको भाग लेना है तो आपको बहुत परिश्रम करना है, बहुत मेहनत करना है, पता नहीं कितने सारे टेस्ट देना है, कौन से लेवल लेवल पे खेलना है। लेकिन अगर आपने भगवत गीता पढ़ी या चैंटिंग किया या कृष्ण भावनामृत हुए, तो आपको उतनी मेहनत करने की गरज ही नहीं है। बस भगवान पे भरोसा होना चाहिए। भगवान आपको जो जिस समय जो चाहिए वो अपने आप आपको दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको हाथ धरे बैठे रहना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत परिश्रम करना है। इतना परिश्रम करना है कि भाई तुम भगवान का ही मत करो, इतना भी परिश्रम नहीं करना है आपको। सो समस्त सद्गुण स्वतः उसमें आ जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, वह एक साथ सब सद्गुण भी प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत जो ईश्वर भावना भावित नहीं है, उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हो, वे सब व्यर्थ है, क्योंकि वह अवांछित कर्मों के करने से किसी प्रकार नहीं रुकेगा। मतलब अगर एक इंसान है, जैसे सपोज आज ऐश्वर्या राय है, ठीक है, ऐश्वर्या राय ब्यूटीफुल है, ये उसका सद्गुण हुआ कि वो बहुत ब्यूटीफुल है या जो भी है। लेकिन आज उसकी ब्यूटी उसको क्या काम आ रही है? आज उसकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है। हमें उनकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। बट आपके पास कितना भी सद्गुण हो, लेकिन अगर आप कृष्णा भावनामृत नहीं हो, तो आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में होगी ही होगी। चाहे आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, तुम्हारे पास कितनी भी क्वालिटीज रहने दो, वो कुछ भी काम नहीं आने वाली है आपके। कृष्ण भावनामृत रहित व्यक्ति इस भौतिक जगत में अनाचर किए बिना रह ही नहीं सकता। मतलब ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं, कृष्णा भावनामृत रहित व्यक्ति मतलब जो कृष्णा भावनामृत नहीं है, वो अनाचर किए बिना नहीं रह सकता। मतलब वो कुछ ना तो कुछ गलत काम करेगा ही करेगा, वो निश्चित है। जैसे मैंने बोला, ह्यूमन इज एरर, इंसान का गलती करना निश्चित है। इंसान गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि भगवान ने उनको परफेक्ट बनाया ही नहीं है। तो आप में कितनी भी अच्छी क्वालिटीज रहो, आप गलत काम करोगे ही करोगे, कभी ना तो कभी। इसीलिए हमको भावनामृत रहना, कृष्ण भावनामृत रहना है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव, यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सौजन्य। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है, वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता।
अपितु मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे भगवान? जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है, मतलब भगवान का जो जन्म और भगवान की एक्टिविटीज जो श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से बताई है। भगवान का जन्म, अभी जन्माष्टमी आ रही है, और उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो लीला है, जो भगवान की लीलाओं को समझता है और जो भगवान के जन्म को समझता है, वो वापस ये भौतिक जीवन में वापस जन्म नहीं लेता। भगवत गीता 4th chapter 6th verse में ये उनका ही श्लोक है। ये श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहाँ और भी बताया गया है। जब श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो उन्हें कुछ विशेष कार्य भी करने पड़ते हैं। तो भगवान कुछ कारण से जन्म लेते या इनकारनेशन लेते या अवतार लेते बोलते हैं हम लोग। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का मृत्यु नहीं होती। ये हम सिर्फ जन्म इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मटेरियल लाइफ में आ रहे हैं, इसीलिए। निसंदेह कतिपय दार्शनिक यह नहीं मानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं इस निकृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे? कि ये निकृष्ट संसार मतलब ये इतने मटेरियल लाइफ, इतना जो खराब जगह है, मटेरियल अपना अपना जो जीवन है वो एकदम मटेरियल है और एकदम कुछ सुखमय नहीं है, दुखालयम है ये। तो यहाँ पे ऐसी दुखी जगह को भगवान को क्यों आना है? किंतु श्रीमद् भागवत गीता से हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ कहा गया है उसे मानना ही चाहिए। तो गीता में अगर आपको कुछ, गीता माननी ही चाहिए अगर आप गीता पढ़ रहे हो तो। अगर आपको गीता, आप अगर मानते नहीं हो तो गीता पढ़ना नहीं। सिंपल। गीता इज ट्रूथ, सो यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ कहा गया है उसे मानना ही चाहिए, अन्यथा गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित हुए हैं और उसकी पूर्ति के लिए उन्हें कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है, उसी प्रकार यहाँ कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वे पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात का साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत अच्छा बताया है। ये बताया है कि सबसे पहली बात कि हमें भगवत गीता पे विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो भगवत गीता पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है। भगवान अगर धरती पे आ रहे हैं, वो जन्म ले रहे हैं, मतलब उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है और वो उद्देश्य को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वो कुछ कार्य करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं जो हमें समझनी चाहिए। लीला जो हम बोलते हैं, वो लीला को हमें समझना चाहिए। अब अब ये जो अर्जुन है, ये अर्जुन ब्राह्मण नहीं है,
कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, कोई वेदांतिस्ट नहीं है। भगवान ने अर्जुन को ही भगवत गीता चुनने में सुनाने में क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन उनके डिवोटी बने, उनको शरणागत हुए। अर्जुन कौन थे? एक क्षत्रिय, एक फैमिली मैन। इससे ज्यादा अर्जुन कुछ नहीं थे। लेकिन वो उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने पूरा अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो शरणागत हुए अर्जुन। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि भगवान किसी से पक्षपात नहीं है। मतलब कोई डिवोटी है, कोई नॉन डिवोटी है, ठीक है? तो भगवान दोनों को प्रेम करेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक फादर के दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे को सेम प्यार देते हैं, लेकिन एक बहुत बदमाश है और एक बहुत समझ सुनता है। और वो पापा का आगे 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 करता है, तो नेचुरली झुकाव किसकी तरफ होगा? जो सुन रहा है। बराबर। तो वैसे ही जैसा हम लोग रेसिप्रोकेट, जैसा हम लोगों का चित्त होगा, वैसा भगवान अपने साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। इस श्लोक में कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्य मतलब यहाँ पे अलौकिक। अलौकिक माने मतलब ट्रांसेंडेंटल बोल सक, मतलब इंग्लिश में तो ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं, मतलब उसका कोई मैच नहीं, वो दिव्य है, डिवाइन है। उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। हमारे जैसे साधारण काम नहीं करते वो। क्या एक छोटी सी उंगली पे इतना बड़ा माउंटेन, वो भी इतनी कम उम्र में, कौन कर सकता? भगवान के अलावा कोई कर सकता? नहीं कर सकते। कोई बड़ा दिग्गज भी आ गया, रावण भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ भगवान कर सकते। राइट? तो इसको बोलते दिव्य। मतलब हमारे समझ के बाहर के एक्टिविटीज, लीला। आज भी समस्त भारतवासी संप्रदाय के किसी भेदभाव के बिना भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे ही कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं, जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो जैसे अगस्त एंड में अभी हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। तो अभी उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? संप्रदाय के किसी भेदभाव के बिना। मतलब कोई भी इंसान हो, हर छोटे छोटे व्यक्ति जन्माष्टमी की तैयारी करता है। बराबर। हम सब चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, हम लोग सब जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे। वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ये बुक जो शिला प्रभुपाद ने लिखी है, वो बुक मतलब पूरी दुनिया को समझ में आना चाहिए। वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। तो जैसे वेस्टर्नर्स या जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है। तो बस एक रिलेट किया है कि आप लोग जैसे भगवान का जन्म सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण का जन्म सेलिब्रेट करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी कहलाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जब जन्म होता है तो उसके साथ कुछ कर्म अनिवार्य है। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है, जिसका अर्थ है कि वे साधारण मनुष्य के जन्म कर्म के समान नहीं है। जैसे हम जन्म लिए तो हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन भगवान का वैसा नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन ये भौतिक है, इसीलिए हम इसे जन्म, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है।
यहाँ कोई यह शंका प्रस्तुत कर सकता है कि श्री कृष्ण के कर्म दिव्य क्यों है? वे भी जन्म लेते हैं, युद्ध में अर्जुन का पक्षपात करते हैं, उनके वासुदेव नामक पिता है, पिता और देवकी नामक माता है। इसमें दिव्यता क्या है? अब उनके भी जैसे हमारे जैसे माता पिता है, वैसे उनके भी माता पिता है, उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया, उन्होंने भी जन्म लिया, तो इसमें दिव्यता क्या है? हम आगे पढ़ते हैं। किंतु श्री कृष्ण ने एवं यो वेत्ति तत्त्वः कहा है। कृष्ण के जन्म और कर्म तत्व से जानने की आवश्यकता है। ये जो तत्वतः ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड का मतलब होता है ट्रुथ, सत्य। तत्वतः पूरी भगवत गीता में 5 बार आया है, 5 श्लोकों में अलग अलग। तो ये तत्वतः का श्रीला प्रभुपाद मतलब बता रहे हैं कि हमको ये जो सच है, भगवान का सच, ये जानना जरूरी है। जो व्यक्ति उसका वास्तविक रहस्य जान लेता है, तो परिणाम यह होता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं ग्रहण करता, वरन सीधा मुझे ही प्राप्त करता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम कृष्ण के जन्म कर्म को तत्व में से समझ ले। तो क्या क्या है ये दिव्य, क्या है ये तत्व, क्या है सच्चाई, क्या है? अगर हम ये सच्चाई को समझ ले, तो हम ये जो जीवन मृत्यु का जो चक्रव्यूह है, हम उससे निकल जाते हैं और हम सीधा भगवान के धाम चले जाते हैं। ये सच है। साधारण साधारणतया जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग कर देता है, तो उसे तुरंत दूसरी देह धारण करनी पड़ती है। देहधारी जीव अपने कर्मों के अनुसार निरंतर जन्म मृत्यु के द्वार एक देह से दूसरी देह धारण करके अपना वेश परिवर्तन करते हैं। तो जैसे ही जो अगर हम लोग हैं, हम भौतिक जीवन में हैं, तो हम एक देह से दूसरे देह जा रहे हैं। हम सिर्फ शरीर, हमारी आत्मा तो सेम ही है, हमारा सिर्फ शरीर बदल रहा है। आज इसका शरीर तो कल उसका शरीर। इस समय हम समझते हैं कि यह वर्तमान भौतिक देह हमारा वास्तविक शरीर है। हमें लगता है कि ये बॉडी ही हमारी शरीर है, हालांकि हमारी शरीर तो वो जीवात्मा है, और इसका ये शरीर का हमने ड्रेस पहना हुआ है। देखो इसका बहुत अच्छा आगे श्रीला प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, वो मैं बताती हूँ। किंतु सच्चाई यह है कि यह केवल एक वेश मात्र है, कपड़ा है, वेश मात्र है। वास्तव में हमारा वास्तविक शरीर भी है, और वह है हमारा आध्यात्मिक शरीर, मतलब हमारी आत्मा। जीव का यह स्थूल भौतिक शरीर उस सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर के सामने ऊपरी है। जब यह भौतिक शरीर वृद्ध और जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो यह किसी दुर्घटना के कारण अशक्त हो जाता है, तो हम उस शरीर को एक मैला या फटे पुराने वस्त्र की भांति छोड़कर दूसरे भौतिक शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपने ये ड्रेस पहना है, मैंने ये ड्रेस पहना है, ये फट गया या ये पुराना हो गया, तो मैं क्या करूंगी? ड्रेस बदल दूंगी, राइट? वैसे ही हमारी बॉडी भी बूढ़ी हो रही है। हम पहले बच्चे थे, फिर हम
थोड़े और बड़े हुए, फिर युवा हुए, फिर हम बूढ़े हुए, तो ओल्ड हो गई। जैसे ये कपड़ा ओल्ड हुआ वैसे बॉडी भी ओल्ड हुई। जैसी बॉडी ओल्ड होती है, आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। अब वो दूसरा शरीर कौन सा होगा, वो काय के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे कर्म के ऊपर। ये वाले श्लोक से भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। वासंस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय गृह्णा नन्यानि सयान्ति नवानि देहि। जैसे कोई पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों में चला जाता है। भगवद गीता चैप्टर 2 22 वर्स। प्रारंभे जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है, फिर क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध होता हुआ अंतः में अशक्त और व्यर्थ होकर जीव दूसरा शरीर बदल लेता है। जैसे मैंने बोला, पहले छोटा बेबी, पहले एक तो मटर का दाना इतना सा हमारा जीव, फिर बड़ा 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 होके शिशु, बालक, किशोर, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध होता है, फिर हम हमारी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। अतः शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र ही है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तरत्र न मुह्यते। जैसे देहधारी जीवात्मा को इस शरीर में क्रमशः या कुमार अवस्था या युवा अवस्था और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। इस संबंध में तत्वता आत्मज्ञानी जीव मोहित नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे किसी की अगर डेथ होती है तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। दुख होता है क्योंकि हम उसको अपना संबंधी बता रहे हैं कि वो हमारा संबंधी है, कोई भी है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वृद्धि हो रही है। वो कर्म अपना वो अपना एक कर्म से दूसरे कर्म में जा रहा है, वो एक कर्म उसका खत्म हो रहा है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कितना कृष्ण भावनामृत होए, जिससे हम लोग दुखी कम होए। हमने लैमेंटिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब दुखी नहीं होना चाहिए इस बात पे। ये नेचुरल नहीं है। इसके लिए बहुत तप लगता है, इसके लिए बहुत नामस्मरण लगता है, इसके लिए बहुत शुद्धता लगती है। मैं बोलूंगी प्योरिटी। उतना हमको प्योर होना पड़ता है और अभी हम प्योर नहीं है। कोई प्योर नहीं है अभी कि हम इस बात को इतने सरलता से ले। शरीर के बदल जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव वही रहता है। मतलब हमारी जो आत्मा है वो वही है। यद्यपि बालक युग हो जाता है, तथापि उसके शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि वह जीवात्मा जो उस शरीर में बालक के रूप में था कहीं चला जाता हो। चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि यह भौतिक शरीर निरंतर बदलता रहता है। मतलब हमारा साइंस भी मानता है कि हमारा शरीर बदल रहा है। जैसे मनुष्य इस परिवर्तन से चिंतित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अंतिम परिवर्तन अर्थात मृत्यु के समय भी
उद्विग्न नहीं होते। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष मतलब जो इंसान इंटेलिजेंट है, जो जो कृष्णा भावनामृत में है, कि इंटेलिजेंस वही है। अगर इफ यू आर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो आप अंतिम समय में, मतलब मृत्यु के समय में दुखी नहीं होंगे। परंतु जो वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में नहीं समझता, वह शोकाकुल हो जाता है। भौतिक दशा में हम सदा देहांतर करते रहते हैं। यही हमारी व्याधि है, यही हमारा दुख है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि हमें मृत्यु देखना पड़ता है। और मृत्यु, हमें पता है मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं। सो इससे बड़ा दुख क्या है? ऐसा नहीं कि हम सदा मनुष्य शरीर ही प्राप्त करते हो। अपने कर्मानुसार कभी हम पशु शरीर या देव शरीर भी पा सकते हैं। यहाँ पे देव शरीर बोला है। देव शरीर मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक मिनट, एक मिनट। सॉरी। सो हाँ, तो हमारा जो शरीर है, हम जरूरी नहीं है कि अभी हम मनुष्य जीवन है तो हमें आगे भी मनुष्य जीवन ही मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि देव शरीर। देव शरीर मतलब कि हम अगर इतने अ, कर्म ये होते हैं तो हमें देव शरीर भी मिल सकता है। देव शरीर मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, या दुर्गा देवी, पार्वती माता, हमें ये शरीर भी मिल सकता है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, या भगवत गीता क्या बोल रही है, कि हमें देव शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भौतिक जगत के हैं। हमें इंद्रदेव जैसे है उनकी भी कामना नहीं करनी चाहिए कि मुझे इंद्र बनना है, कि मुझे सन गॉड बनना है, कि मुझे शिव जी भगवान बनना है। नहीं, हमें ये भौतिक जीवन से ऊपर जाना है, गोलोक का जाना है। पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख जीव योनियां होती है। इसी ये 84 लाख में अपने देव शरीर भी आ गए। देव शरीर मतलब हमारे सारे 33 करोड़ जो देवी देवता है, उनके भी, देवगण एक ही आता है, तो उनके भी शरीर आ गए। मृत्यु के उपरांत कर्मानुसार इनमें से हमें कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनमें जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः जानता है, मतलब जैसा है वैसा सच्चाई जानता है, वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूट जाता है।
तो मैं आज यहीं पे स्टॉप करूंगी। किसी को कुछ डाउट है, कुछ है, तो मुझे बोलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थोड़ा आध्यात्मिक हुआ है, मतलब फिलोसॉफिकल हुआ है। तो मैं बोलूंगी कि ये आप वापस पढ़िए, या ये रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगी तो आप ये रिकॉर्डिंग वापस सुनिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो हम आप मुझे पूछिए। किसी का कुछ डाउट या कुछ? कुछ डाउट नहीं तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करें और आप ये सब पढ़िए। और हम लोग अ, फिर कल 9 बजे ही मिलेंगे और आप मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।